पिछले लेक्चर्स में हमने मैनोमीटर की बहुत तरह वैरायटीज को देखे, जहाँ पे हम लोग पढ़े पीजोमीटर, देन वी रेड अबाउट द यूट्यूब मैनोमीटर, देन वी रेड अबाउट द सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड आल्सो इट्स इंक्लाइन टाइप। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पहले जानते हैं ये क्या मैनोमीटर है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें दो अलग अलग कॉलम्स है। सो दिस इज कॉलम वन, दिस इज कॉलम टू। हियर वी सी दैट द कॉलम वन हैज सम प्रेशर विच हैज पी ए। अगर ये हम लोग का माने तो ये पी ए प्रेशर से कनेक्टेड है कोई पाइपलाइन से, और एंड ये पी भी प्रेशर में कनेक्टेड है। तो अगर दो ट्यूब को हम लोग कंसिडर करते हैं, दोनों ट्यूब को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे इसका प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रेशर। सो हियर वी विल कंपेयर द प्रेशर्स। Therefore, it is called differential manometer because here we compare the pressures of the two different pipes or the two connected to two different pressures. तो जहाँ पे भी हम लोग इसके पहले जो भी हम देखे, सब में क्या होता था, वन ऑफ द कॉलम was always balanced by the atmospheric pressure. Okay, let it be U2 manometer or it that be case of a single column manometer. So in every case, the atmospheric pressure was used to balance, and it was used as an external pressure to balance the mercury column. बट इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे कि इसको जो बैलेंस करेगा, दोनों पाइपलाइन दोनों ट्यूब्स मेरा जो है ये कनेक्ट रहेगा with two different sources. Okay, so let the pressure for source A be PA and let that for B is PB. अगर हम डेंसिटी कंसिडर करेंगे, सो डेंसिटी इज रो ए इन केस ऑफ सोर्स वन एंड डेंसिटी इज रो बी इन केस ऑफ सोर्स टू। एंड द हाइट हियर हम लोग को पता है कि हम लोग जो हाइट लेते हैं वो हम लोग जो डेटम लेवल लेते हैं, वी कंसिडर इट ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। तो जो भी बॉटम है, जो भी यहाँ पे सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जो भी लेवल है, उसी से हम लोग हाइट लेंगे। क्योंकि ये लेवल मेरा सबसे बॉटम है, तो यहाँ से हम लोग हाइट कंसिडर करते हैं पी ए तक का H1। एंड दिस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो हम लोग का हाइट है वो H2 कंसिडर करते हैं। एंड द डिस्टेंस टिल द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन और द सेंटर ऑफ द प्रेशर PV कैन बी कंसिडर्ड एज H3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का है रो एम। मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग का डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर देन P1, एंड ऑल्सो रो एम इज ग्रेटर देन P2। ये इसीलिए सॉरी, रो एम इज ग्रेटर देन रो टू। Density of the manometric fluid here, the density of the manometric fluid here is greater than the density of that of a fluid A and fluid B। इसमें अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर लेफ्ट लिम्ब में हम लोग देखते हैं, तो इन द लेफ्ट लिम्ब here we have pressure in left limb is equal to PA plus density due to this column, density due to this height। ओके, तो हाइट के लिए जो प्रेशर हम लोग का होगा, तो प्रेशर ड्यू टू हाइट, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डेंसिटी ऑफ ए इंटू जी इंटू H1। Okay, so this is in the left hand side column. If we consider pressure at the right hand side column, हम लोग का यहाँ पे है कितना प्रेशर आ रहा है, यहाँ प्रेशर ड्यू टू पीबी आएगा, प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट ऑफ पीबी। सो जो बी लिक्विड जो फ्लूइड जो है उसका हाइट से जो प्रेशर है वो आएगा। और दूसरा, ये जो प्रेशर है, ये जो हाइट है H2, इसके लिए भी कुछ प्रेशर आएगा। मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी है, तो वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो द टोटल प्रेशर अलोंग द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू पीबी plus rho BgH3 plus rho MgH2। So this is the pressure। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इक्वेट करते हैं दोनों प्रेशर को, बिकॉज पी एल और पी आर हम लोग का जो प्रेशर है वो इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, हियर वी कैन से that the pressure are balanced, so PL is equal to PR, and here we get that PA plus rho A GH1 is equal to PB, that is the pressure at B plus pressure at B due to height H3 and the pressure of the manometric fluid। ओके, तो यहाँ से हम लोग का ये इक्वेशन आ गया है। अभी अगर डिफरेंस इन प्रेशर चाहिए रहता है कि कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज के लिए हम लोग करेंगे पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो बी जी एच थ्री प्लस रो एम जी एच टू माइनस रो ए जी एच वन। सो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये जो है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर और द इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर।
देखिए इसमें जो है इट इज सिमिलर टू दिस, बट हियर वी हैव टू कंसीडर दैट इन्वर्टेड में जहाँ भी एक्शन आता है, इन्वर्टेड में हम लोग का हमेशा मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी जो रहता है इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द अदर टू। ओके, तो डेंसिटी ऑफ, अगर इसका डेंसिटी कम नहीं होगा क्या हो जाएगा, ये हैवियर लिक्विड है तो वो हो जाएगा बॉटम में सेटल हो जाएगा, दिस विल कम समवेयर हियर, इट विल सेटल डाउन हियर। सो इसीलिए इसका डेंसिटी हम लोग लो रखते हैं, ताकि क्योंकि ये इन्वर्टेड पोजीशन में इसको काम करना है, तो अगर इसका डेंसिटी हाई रहेगा तो दिक्कत जाएगा, डेंसिटी हाई रहने से ये ऊपर में ये नहीं रह पाएगा। ओके, देयरफॉर इट इज रो एम इज डेंस इज लेस डेंसर। यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का आएगा प्रेशर ड्यू टू ए, प्रेशर। अभी देखिए हाइट जो है हम लोग इसमें कौन सा लेवल लेंगे, इन्वर्टेड में हम लोग कंसिडर करेंगे दी अबोव द मोस्ट मैक्सिमम हाइट, इसी से ही हम लोग लेवल लेंगे। तो हम लोग का डेटम लेवल जो है वो यहाँ पे है, ये वाला जो हाइट है, क्योंकि इसी के नीचे जो भी लेवल है सब लेंगे। मैनोमेट्रिक फ्लूइड से ही हम लोग रेफरेंस लेते हैं हमेशा, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड से ही रेफरेंस लेंगे। और जो बॉटम पोजीशन है, अभी देखिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए बॉटम कौन सा है, इसके लिए तो बॉटम पोजीशन यही है। ओके, अगर हम मैनो ऊपर से देखते हैं तो बॉटम पोजीशन कौन सा, क्योंकि इन्वर्टेड है, ये पहले से ही उल्टा है, तो इसका डेटम लेवल यहीं से होगा। जबकि हम लोग का जो प्रीवियस पेज में हम लोग देखें कि इसका जो डेटम लेवल था वो यहीं से हुआ था। ओके, बट सिमिलर ये जो डेटम लेवल है ये इस रीजन से हुआ था हम लोग का। अभी ये सबसे बॉटम लेवल है। नेक्स्ट, इन इन्वर्टेड ट्यूब वी ऑलवेज टेक इट एज द टॉप मोस्ट लेवल। ओके, तभी हम लोग डिराइव करते हैं। तो प्रेशर इन द लेफ्ट लीव हम लोग कैसे निकालेंगे, वही सिमिलर है। यहाँ पे पी ए हो जाएगा फर्स्ट प्रेशर, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट प्रेशर इज व्हाट, दिस इज रो इंटू ए इंटू जी इंटू एच वन। ओके, ना प्रेशर एट द राइट हैंड साइड, हियर वी सी द राइट हैंड साइड में हम लोग का दो हाइट आ रहा है, एक H2 आ रहा है, एक H3 आ रहा है। और तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा पीबी, फर्स्ट जो प्रेशर ऑफ द pressure of this fluid B, and then rho into m into GH2 plus rho into B into GH3। तो आ गया। अभी अगर डिफरेंस इन प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहीं से डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेट करना है, इक्वेट करने पर हम लोग का प्रेशर आएगा रो ए जी एच वन इज इक्वल टू पी बी इंटू रो एम जी एच टू प्लस रो बी जी एच थ्री। ओके, अभी अगर हम लोग इक्वेट करते हैं पी ए माइनस पी बी, फॉर्मूला वही सेम आएगा, बस द डिफरेंस इज द रेफरेंस जो हम लोग लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो सेम ही है, रो एम जी एच टू माइनस रो बी जी एच थ्री, सॉरी प्लस, एंड हियर माइनस रो ए जी एच वन। तो ये हम लोग का आ गया है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। अगर इन्वर्टेड का हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। तो लेट H3 हम लोग मान लेते हैं, H3 जो मेरा हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, हियर H3 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। H1 हम लोग कंसिडर करते हैं, जो H1 हाइट है वो है 20, and let this height, sorry, let H2 height, H1 height be 20 and let this height be 10। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं देगा तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये मेरा वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल, सॉरी ये जो मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर है, मान लीजिए कुछ पाइप कनेक्शन है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि आपका यहाँ से इसका हाइट है 30, यहाँ से इसका हाइट है 20, और यहाँ से ये जो कॉलम का हाइट है ये है 10। ओके, तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, जब कोई भी होगा तो आपको हमेशा लोअर लेवल ऑफ मर्क्यूरी पकड़ना है, आपको ये लोअर हाइट नहीं लेना है, आपको हाइट लेना है हमेशा जब हम लोग का मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका टॉप मोस्ट लेवल। ओके, तो ये वाला लेवल नहीं लेना है, जहाँ पे भी डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे भी हम लोग का लेयर सेपरेशन हो रहा है हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड टू प्रेशर फ्लूइड, तो इस चीज को लेना है। तो ये हो गया हम लोग का 10, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 20। 20 को हम लोग साइड रखते हैं, ये 10 है, तो मेरा यहाँ से ये मेरा आ गया 10। सो 10 इज नथिंग बट द हाइट ऑफ दिस datum level xx from height of this pressure point b from this datum level xx। तो और मेरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पे अगर होता है, यहाँ मान लीजिए मेरा कुछ 40 है। ओके, मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेवल मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग देखते हैं अच्छे से।
Okay, so let it be here a column. Here let this be 10. और अगर ये कोई फ्लूइड है ऐसा भरा हुआ है यहाँ पे, फ्लूइड का टॉप से यहाँ तक मेरा 40 है और यहाँ से यहाँ तक मेरा 30 है, तो हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व इट, हाउ विल वी सॉल्व इट, देखते हैं अभी। ये पहले अभी जो आपको हाइट है, पहले आपको तीन हाइट निकालना है, h1 h2 h3। तो h1 मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्योंकि मेरा बॉटम लेवल है, देखिए पिक्चर से ये मेरा बॉटम लेवल है, तो ये मेरा 10 है। सो h1 मिल गया है 10। h2 हम लोग को कितना आएगा, h2 कैलकुलेट करने के लिए, ये जो h2 है, h2 मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप टोटल हाइट आप पहले इधर प्लस कीजिए। let here we consider it as 30, so let here consider it as, इसको मान लेते हैं हम लोग 60 है। ओके, सॉरी इसको हम लोग मान लेते हैं ये मेरा 30 है, दिस इज 10 एंड लेट हियर कंसिडर इट एज 35। ओके, तो h2 कैलकुलेट करना है। तो h2 कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये मेरा इधर जो हाइट है 10, ये लेवल में ये आपका कितना है, 10 प्लस 30 दैट इज 40, एंड हियर इधर जो है मेरा टोटल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये लेवल से मेरा टॉप लेवल तक ये मेरा 40 आएगा। ओके, इट इज नथिंग, इट इज वेरी सिंपल बिकॉज इट इज नथिंग बट ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री। तो ये वाला मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 5। तो h2 भी मिल गया है 5। ओके, h3 कितना आएगा, h3 मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ से 10 प्लस 30, और इधर हम लोग कैलकुलेट कर लिया है 40। ओके, तो 40 आ गया है। अभी रेस्पेक्टिव डेंसिटीज में आप इसको फॉर्मूला डाल दीजिए तो आपका इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर डिफरेंस इन प्रेशर मांगता है तो दैट इज सिमिलर पी ए माइनस पी बी, हम लोग जो स्टडी कर लिया है। In the next class, we will look at the hydrostatic law and we will also try to look at the metacentric height if time persists.